आपकी आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो ये सब लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? ऐसा क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया आपने, ऐसी कोई गलती नहीं की आपने, ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता है यहाँ लोगों का मसला क्या है? वो चाहते हैं कि हर शख्स उनके मुताबिक अपनी जिंदगी जिए, जैसे एक बेजान चीज होती है। और जब वो शख्स अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई फैसला करता है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों की तरफ देखना ही क्यों है? अगर जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी तरफ देखा, अपने लिए कुछ सोचा है, तो ऐसे लोगों के लिए सोचकर अपने आप को तकलीफ क्यों देनी है? आपको तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। बस करो ज़ारा बेटा, बस करो। तुम एक बहादुर बाप की बेटी हो और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिंदगी में कभी भी तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। बहुत मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। पता है मामू, जब तक अब्बू और काशिफ जिंदा थे ना, मैं बहुत डरपोक थी, घबरा जाती थी, इतना घबरा जाती थी कि किसी को जवाब भी नहीं दे पाती थी, कमजोर थी। लेकिन हम से अब्बू और काशिफ से रह गए ना मुझे छोड़कर, और मैं बहुत मजबूती से हर चीज का सामना करूंगी। डरना नहीं, डट के सामना करना है, कमजोर नहीं पड़ूंगी और मैं मजबूत हो जाऊंगी। बिल्कुल बनना है, बिल्कुल बनना है। जानती हो ज़ारा बेटा, ये जो जिंदगी है इसमें बहुत अजीब और गरीब रंग होते हैं। और ये बहुत गहरे जख्म देती है। इसके सामने संभल के खड़ा होना बहुत बहुत मुश्किल नजर आता है। पता है, असल बहादुर वो होते हैं जो इस जिंदगी का डट कर मुकाबला करें, इसके सामने मजबूती के साथ खड़े हो जाएं और जीत कर दिखाएं। अपनी जगह छोड़ना बहादुरी नहीं है बेटा, तुम समझ रही हो ना? सबका मुकाबला करना है। खुश रहो, जीते रहो। ज़ारा, ज़ारा, शुक्र है तुम आ गई। मैं कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम बस, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? इस घर में भी सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि ये मेरे अब्बू का घर है। ज़ारा, अबू, अबू मैं ज़ारा को लेने जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? अबू मैं ज़ारा को लेने जा रहा हूँ, अब मैं उसे वहां नहीं रहने दूंगा। नहीं ताहिर, तुम आ नहीं जाओगे। मैंने ज़ारा को वहां बहुत सोच समझ कर रहने की इजाजत दी है। लेकिन क्यों अबू? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में
ज़ारा को कभी भी इस बात का एहसास हो कि वो जो कुछ करना चाहती थी हमने उसे करने नहीं दिया। एक बात याद रखो, अगर खुदा न खास्ता माँ वो खुश ना रही तो मैं खुद जाकर उसको वापस लाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। तो परेशान मत हो। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे दूर नहीं जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। तुम मेरा सहारा बन गए हो। मैं तुम्हारी वजह से मजबूत हो रही हूँ। हाँ, तुम्हारी वजह से मजबूत हो रही हूँ। मुझे छोड़ के ना जाना मेरे भाई, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाना, प्लीज प्लीज मेरे भाई। हाँ काशिफ, काशिफ देखो, हम साथ हैं, हम साथ हैं काशिफ। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे लिए मजबूत हो गई हूँ। हाँ देखो, मैं मजबूत हो गई हूँ, मैं रोऊंगी भी नहीं। मैं मजबूत हो गई हूँ, मैं अब नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी मैं। तुमने देखा है वो ज़ारा को कितनी बदतमीजी से बात करती है मुझसे? वो जज्बाती है, आप तो समझदार हैं। आपको समझना चाहिए वो जिस सिचुएशन से गुजर रही है उसके लिए ऐसे रिएक्ट करना नॉर्मल है। आप उसकी बातों को दिल पर मत लिया करें। कैसे ना लूं दिल पर? उसकी आंखों में अपने लिए जहर देखकर ना दिल कटता है मेरा। ये सब टेम्परेरी है, और वैसे भी वो घर वापस तो आ गई है, ये एक पॉजिटिव साइन है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिश्ता भी कबूल कर लेगी। पता नहीं कब होगा ऐसा। अम्मी, ये देखिए, मैंने अब्बू की तस्वीर लगाई है। इससे एहसास हो रहा है कि अब्बू इसी घर में मौजूद है, और मैं चाहती हूँ मेरे अब्बू इस सारे घर में मौजूद रहें। कौन आया? हेलो, सब ठीक है ना ताहिर? पता नहीं, मैंने जब तुम्हें वहां छोड़ा था और जब तुम वहां से निकली थी
तो मैंने तुम्हारी हालत देखी थी। अब वो हालत नहीं है मेरी। पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हूँ। तुम्हें होना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी जब तुम मुझे रिलैक्स देखोगे। ठीक है, मैं कल आऊंगा तुम्हें मिलने। तुम्हारा जब दिल चाहे आ जाना, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। ओके। जमील थोड़ा सा खा लीजिए आप। क्यों घुट घुट के जी रहे हैं आप? और ये अपने सीने पे बोझ लादे क्यों बैठे हैं? हल्का कर लीजिए अपने आप को। आपने अपने आंसुओं पे जो बंद बांध रखा है उसको तोड़ दीजिए, बहने दीजिए इस आंसुओं के दरिया को। जी भर के रो लीजिए जमील, दिल खोल के रो लीजिए आप। जिसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वही मुझे इतनी रुसवाई और जिल्लत देगा। उसने मुझे बर्बाद कर दिया शहनाज, तबाह कर दिया। मेरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कह रहा हूं, पछताएगा वो बात, वो देख लेना, वो भी ना एक दिन बहुत रोएगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे को इस तरह से बद्दुआ मत दे। वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, है ही नहीं मेरा बेटा ऐसा। उसे तो बाप दादा दोनों की इज्जत का बहुत ख्याल था। मैं कह रही हूँ आपसे, जो सब कुछ किया धरा है ना, ये उस महविश का है। नहीं 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 शहनाज, जब अपना ही खून धोखा दे जाए ना, किसी और पर इल्जाम क्यों? क्यों शहनाज, क्यों? अरे मेरे दिल में तो उसके लिए कैसे कैसे अरमान थे, कैसे कैसे आरज़ुएं थी। सब दफा दिया, सब। सारा, मैं तुमसे कुछ बात। इधर आइए। ये देखिए, पहचानी नहीं जा रही हैं आप। रविश अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। मैं आपको फिर से वैसे ही हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। इतना तो कर ही सकती है मेरे प्यार। प्लीज।
हाँ, मेरा फेवरेट ऑमलेट बन रहा है। देखिए, बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कैसा बनता है? अच्छा बनेगा, क्या पता मेरे से बेहतर बने। जब इसको अंदर डालोगी ना फ्राइंग पैन में तो इसको पलटा देना। अबू पता है क्या, मैंने अब सोचा है कि सारे काम मैं अपने खुद किया करूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बिल्कुल बड़ी नहीं हुई, अभी तुम्हारे जो नाजुक कंधे हैं ना, पे ऐसा बोझ नहीं डालना मैंने। जब तक मैं जी रहा हूँ तुम्हारा और काशिफ का हर काम मैं करूंगा। मुझे पता है अबू, आप मेरे साथ हैं, हर वक्त, हर जगह, हर कदम पर। अब भी आप मेरे साथ हैं। जमील भाई, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है कि मैं ज़ारा के साथ यहाँ रह सकूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जाना तो पड़ेगा मुझे वापस, मगर वहां से मैं रोजाना फोन कॉल किया करूंगा, इसकी खैर खबर रखूंगा। सलाम है। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम चले भी जाओगी तो हम अपनी बच्ची को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। जानता हूँ आप ज़ारा से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह के बाद तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पता नहीं सलाम, मेरी बच्ची को इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आजमाइश पे कैसे डाल दिया। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब खैर करे। आमीन। जमील भाई, मैं महविश के किए पर एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूं। खुश रहो। सुनो, मुझे तो यहाँ 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मुझे फिर क्या करोगे? मैं कहीं नहीं, मैं आपका गाड़ी में बैठ के वेट करूंगा। नहीं नहीं, इतनी देर इस तरह गाड़ी में इंतजार करना ठीक नहीं है। आप मेरी फिक्र न करें, आप जाए, मैं गाड़ी में हूं। कैसे फिक्र ना करूँ? मैं फिर बाद में चली जाऊंगी, आज नहीं जाना। अच्छा अच्छा, आप जाए, मैं अपने दोस्त की तरफ बैठ जाता हूँ। जब फ्री हो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ओके, चले जाना दोस्त की तरफ, यहाँ इंतजार नहीं करना। डोंट वरी, बाय। कितना साफ हो रहा है ना कमरा। काशिफ सारा कमरा फैला के रखता था, कपड़ों का ढेर यहाँ पर लगा के रखता था, साफ कर करके थक जाती थी। जूते जहां दिल चाहता था फेंक देता था, कभी यहाँ कभी वहां। ड्रेसिंग देखो कितनी साफ हो रही है, वरना सब कुछ बिखरा रहता। इस बात पे इतनी बार लड़ाई होती थी, इतनी बार लड़ाई होती थी, बहुत लगता था। अब कितना साफ हो रहा है, कभी भी कुछ नहीं बिखरेगा, ऐसे ही रहेगा। खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ, कुछ खा लो। कुछ भी नहीं खाया हुआ तुमने। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम मामू, आप कब आए? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बस अभी आया था तुमसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। अच्छा कि आप आ गए। ज़ारा ने बहुत मजेदार पराठे बनाए थे, मिलकर खाते हैं। अरे नहीं नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट। आप वापस जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। बस तुम्हें देखने आया था, तुमसे मिलने आया था, मुतमईन होकर जा रहा हूँ। बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। बस इसी तरह मजबूत रहना। और तुम ख्याल रखना है ज़ारा का। हाँ, आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं मामू, आप बेफिक्र हो जाए। ये लो बेटा, ये रख लो। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो मुझसे शेयर जरूर करना है। हाँ, आप बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं, हम इसको बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ओके, आप एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? मैं छोड़ देता हूँ आपको। चलो आए, चलते हैं। ओके बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
फारूक भाई, फारूक भाई मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी और आपने कभी नहीं सोचा था कि महविश ऐसा भी कर सकती है। बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और इन सब का जिम्मेदार शायद मैं ही हूं। इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा बस। हेलो मामू। यार मामू जल्दी आए यार, पाकिस्तान आपके साथ इतनी प्लानिंग करनी है फ्यूचर की मुझे। मामू मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया मैं बहुत आगे जाऊंगा ना, अभी पढ़ना चाहता हूँ। अरे देखिएगा ना आप, स्कॉलरशिप लूंगा, बाहर आऊंगा, फिर देखिएगा आप, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, तो साथ दोनों घूमेंगे। अच्छा और काशिफ, मेरे बेटे तुम अपनी जवानी जन्नत में गुजारना। अब देखें, लूज है ना? सुनो, घर आ गई है ना, ठीक भी हो जाएगी। अच्छा ये देखिए ना, हुआ ठीक कि नहीं? एक छत के नीचे रहते हुए आमना सामना तो होगा, पता नहीं मैं ये वक्त गुजार भी सकूंगी या नहीं। जीत कर दिखाऊंगी, नहीं हारूंगी, जीतूंगी। शहनाज, तुम्हारी ये ज़ारा से बात हुई थी? ज़ारा से तो मेरी बात नहीं हुई, मगर वो ताहिर अभी आया वहां से। वो मुझे बता रहा था कि ज़ारा ने उसके लिए मीठे पराठे बनाए थे, और वो अरसलान है ना, वो भी वहां पहुंच गया था। पर मैं चाहता हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके ना, ज़ारा की शादी करके उसको रुखसत कर देना चाहिए, ताकि वो उस घर से तो निकल जाए कम से कम। हाँ शहनाज, क्योंकि मैं ज़ारा के उस घर में रहने से ज्यादा मुतमईन नहीं हूं। वो जहां ज़ारा के रिश्ते की बात हुई थी ना, उन लोगों से फोन करके बात करें ना। महविश की ये हरकत जंगल की आग की तरह से फैल गई है सब जगह। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर उन लोगों को भी पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। तो यार यकीनन उन लोगों को पता चल ही गया होगा कि बात छुपती थोड़ी है। तो फिर वो शादी से इनकार कर देंगे। देखो शहनाज, अगर ज़ारा का नसीब वहां लिखा है, ये तमाम बातें उनके लिए बेमाने होंगी। और अगर मेरी बेटी ज़ारा का नसीब उस घर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या, तो किसी भी बात को बहाना बना के इनकार कर देंगे। तुम एक दफा फोन मिला के उससे बात तो करो ना। हाँ हाँ, मैं कॉल करती हूँ उन्हें।
हिल जा रही है कि उठा नहीं रहा। कोशिश करती ना, ट्राई करती रहो ना। दोबारा से करती हूँ। क्या बात है। क्या हुआ? तैयार तो मैंने आपको आज से पहले भी बहुत दफा देखा है, लेकिन आज आप जितनी हसीन लग रही हैं। मैं इस हुलिये में? बातें बनाना कोई तुमसे सीखे? बिल्कुल नहीं। आज बस महविश, आइए आइए। तुमने जो किया है ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी देखा और ना सुना। क्या? आप प्लीज बैठिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। यही है ना वो जिससे तुमने शादी की है? जी, यही है वो जिससे इन्होंने शादी की है। बहुत अफसोस है बेटा मुझे तुम पर, बहुत अफसोस है। अपनी ख्वाहिश की खातिर तुम्हारी माँ ने जवान बेटे की जान ले ली है। तुम्हें पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसलिए। किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें क्या? हाँ, किस किस को रोकोगे तुम? सारी दुनिया बातें कर रही है, मैं ही नहीं कर रही हूँ। प्लीज स्टॉप इट। औरत जब माँ बन जाती है ना, तो अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए ज्यादा सोचती है। अरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है अपनी औलाद की जिंदगी बनाने के लिए। मगर तुमने क्या किया? तुमने तो बर्बाद कर दी जिंदगी बच्चों की। खैर, अब जो भी हुआ, मेरा बेटा बहुत डिस्टर्ब है। तुम्हारी बेटी से मैं शादी नहीं करूंगी अपने बेटे की, समझी? करनी भी नहीं चाहिए, हल्के कोई भी नहीं करेगा। सब तो ये कहेंगे ना कि आज इन्होंने जो किया है कल को मैं भी वही करूंगी। ज़ारा, आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा तो मुझे लगना चाहिए ना। माँ बाप तो बच्चों के आइडियल होते हैं। फख्र था मुझे आप पर, आइडियल थी आप में, लेकिन अब गाली बन के रह गई मेरे लिए, बदनामी। अरे आ गया उनका फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। दरअसल मैं आपको फोन कर रही थी, लगता है आप बिजी होंगी इसलिए फोन नहीं उठाया। हाँ, मैं ज़ारा के घर गई हुई थी। अच्छा अच्छा, तो ज़ारा से मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, मैं से भी और उसके नए शौहर, मेरा मतलब है आपके बेटे से भी मिली हूँ मैं। दरअसल भाभी, मैं और जमील ये सोच रहे थे कि ज़ारा की शादी जल्द से जल्द। वहाँ इनकार करने गई थी। बहुत अफसोस है मुझे, माफ कर दीजिएगा। उन्होंने इनकार कर दिया ना? जी। चलो मेरे साथ। क्या? उठो। छोड़े, चलो। छोड़े मुझे, छोड़े। चलो इधर। क्या बदतमीजी है ये? और जो तुम अपनी माँ के साथ मुसलसल कर रही हो वो? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरा उनसे अब एक मजबूत रिश्ता है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे सामने उनसे कोई बदतमीजी करे। बहुत से मजबूत रिश्ते तोड़कर तुमसे रिश्ता जोड़ा है, ये काबिल एहतराम है ही नहीं। देखो ज़ारा, हमारे रिश्ते के बारे में दुनिया जो मर्जी कहे, तुम जो मर्जी समझो, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारी माँ है और माँ के सामने बदतमीजी करना खुदा को भी पसंद नहीं है। जिंदगी दी है उन्होंने तुम्हें। मुझे जिंदगी दी है तो काशिफ को मौत किसने दी है? बस करो ज़ारा, बस करो, मत दुखाओ मेरा दिल, बस करो।
माँ के दिल से निकली हुई बद्दुआ अर्श हिला देती है। बस कर दो। वो माएँ और होती हैं जिनके दिल से बददुआ निकलती है तो अर्श हिल जाता है। आप वो माँ नहीं है। बुरी बात है, जरा माफी मांगो अपनी माँ से। नहीं मांगूंगी माँ। माफी तो तुम्हें मांगनी। आइंदा मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी औकात में रहो, 2 टके के इंसान। बहुत बर्दाश्त करी तुम्हारी बदतमीजी। अब तुमने अगर एक बार भी फैसल के साथ बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहां से। जमील, कब तक इस तरह से परेशान बैठे रहेंगे आप? बहुत रात हो गई है, सो जाइए। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी ऐसे। सो जाऊंगा, सो जाऊंगा। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। यहाँ पे मेरा रजिस्टर पड़ा था, तुमने देखा है? पता नहीं नबील भाई ने कहाँ रख दिया। मुझे नहीं पता। क्या हो गया तुम लोगों को? आज तो मुझे स्टाफ रूम में आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई एलियन हूँ। जाहिर है सब जानते हो तुमने फैसल से शादी जो कर ली है। हाँ, तो मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया और ये मेरा पर्सनल मैटर है। वैसे भी मैंने एक जायज काम किया है, निकाह किया है, शादी की है। दूसरों को क्या प्रॉब्लम है मेरी पर्सनल लाइफ से? बहुत से लोग दूसरी शादी करते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। तुम्हारे निकाह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में रंग रोशनी भरने के लिए खुद तुमने अपने घर में आग लगाई है, जो सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। मैडम नैविश आ गई हैं, सेट है बहुत। आज पढ़ाई नहीं होगी, आज हम सब इनको मिलकर बातों में लगा देंगे। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। काफी अरसे बाद में आई हूँ छुट्टियों के बाद, तो जो भी लास्ट चैप्टर पढ़ा है आपने उसकी जरा मुझे ब्रीफ। मैम आप लीव पर थी तो हमें पता चला आपकी शादी हो गई है। ये मेरा पर्सनल मामला है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, इररिलेवेंट है। मुझे जरा ब्रीफ दीजिए, क्या है, कौन सा चैप्टर आपने लास्ट पढ़ा था? मैम आपने डेविएंट बिहेवियर के बारे में बताया था और समझाया था कि अगर कोई इंसान ऐसा काम करे जो माशरे के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, वो डेविएंट बिहेवियर कहलाता है। और माशरा ऐसे इंसानों को बिल्कुल माफ़ नहीं करता जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए माशरे के असूलों को नज़रअंदाज कर दें। अपनी जिंदगी में रंग रोशनी भरने के लिए खुद तुमने अपने घर में आग लगाई है, जो सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। ये दुनिया क्या कहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा खुदा मुझे इस बात की इजाजत देता है, और ना ही ये कोई गलती है और ना ही कोई गुनाह।
काशिफ की मौत की खबर सुनकर मुझे यूं लगा जैसे तुम तकलीफ से मर रही होगी, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि वो आग तुम्हारी खुद की लगाई हुई थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? ठीक है, उसकी माँ ने जो भी किया बहुत बुरा किया, लेकिन उसके किए की सजा उसकी मासूम बच्ची को क्यों मिले? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पर दुनिया वालों को तो आप जानती हैं, और ख़ास तौर पर बेटों वालियों को। उन्हें अपने घर लाने वाली बहू में ज़र्रा बराबर नुक्स नहीं चाहिए होता। मुझे तो सूरत हाल अब मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन नजमा, दुनिया में अभी भी अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है। हाँ, ये बात भी है। चले, मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, आप परेशान ना हो। तुम ऐसा करना कि अब जिनको भी हमारे यहाँ लेकर आओ ना, उन्हें पहले से सारी सूरत हाल से आगाह कर देना। अब हमसे अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। चलें, ठीक है। ज़ारा, बस पे जाने की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना आपके साथ। सुनो, तुम हर जगह मेरा तमाशा क्यों बनवाने पे तुल जाती हो? और आप हर जगह मेरे सामने आके क्यों खड़ी हो जाती हैं? इसलिए कि माँ हूं मैं तुम्हारी। नहीं। सुनो, एक लफ्ज भी अगर तुमने और बोला ना तो इन्हीं लोगों के सामने ना एक थप्पड़ मारूंगी मैं। चलो मेरे साथ चलो। तुम अभी छोटी हो, इन रिश्तों को समझ नहीं पाओगी। रिश्तों की समझ अगर आपको होती तो जो किया है वो कर दिया। तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी नजर में और इस दुनिया की नजर में शायद मैंने गलत किया है, लेकिन अगर कभी तुम अपनी जात के दायरे से निकल कर देखो तो शायद समझ सको कि मैंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी है, तुम लोगों के लिए गुजारी है। किसको कब क्या चाहिए, किसकी क्या जरूरत है, कौन किस बात से खुश है, किसके लिए कब क्या करना है, कभी मैंने अपने लिए नहीं सोचा। और अब अगर पहली बार मैंने अपने लिए कुछ सोचा है, अपने लिए कुछ फैसला किया है, गलत या सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये फैसला दीन और दुनिया के लिहाज से ठीक है। मेरा दीन मुझे इस चीज की इजाजत देता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, तुम तो मुझे समझो। मैं बहुत अजियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अजियत? उस अजियत का सोच सकती हैं आप जिसने अब्बू की जान ले ली? जब अब्बू का जनाजा उठा था हमारे घर से, जो काशिफ और मुझ पे गुजरी, उस अजियत का सोच सकती हैं आप?